तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत लंबे टाइम से सभी पोकेमोन फैंस के मन में एक क्वेश्चन है, ऐश की फैमिली में कौन कौन है, ऐश के डैड कौन थे और वो अभी कहाँ पर हैं, ऐश की फैमिली कैसी थी। तो ये स्टोरी होने वाली है ऐश केचम के पास्ट की, उसके मॉम डैड सब कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और भी पोकेमोन के वीडियोस के लिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करें। ऐश बचपन से ही एक बहुत ही खुश बच्चा था, पर इसकी फैमिली की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसा क्यों और ऐश की मॉम और डैड अलग क्यों हो गए। वो इसलिए क्योंकि जब ऐश पैदा हुआ था तब ऐश की मॉम की एज 19 साल से भी कम थी और ऐश के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद में ऐश के फादर कहीं चले गए, एक 19 साल की यंग डेलिया को अकेला छोड़कर। सच में ये शॉकिंग चीज थी। पता नहीं ऐश के डैड ने ऐसा क्यों किया। अब अगर ऐश के ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो हमें सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि डेलिया मतलब ऐश की मॉम के जो फादर थे वो डेलिया को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें एक पोकेमोन ट्रेनर बनना था। और जब ऐश पैदा नहीं हुआ था, जब डेलिया प्रेग्नेंट थी, तब किसी बीमारी से उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। गाइस अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों ऐश की फैमिली की हालत उतनी अच्छी नहीं थी और क्यों ऐश की फैमिली में सिर्फ दो लोग हैं, ऐश और डेलिया। इसी की वजह से ऐश को हमेशा से ही एक पोकेमोन चाहिए था जिससे उसकी फैमिली बड़ी हो जाए। और बड़े होकर ऐश ने मिस्टर माइम को अपने घर में छोड़ दिया था, जो आज भी उनकी फैमिली का एक बहुत ही खास मेंबर है। रियली मिस्टर माइम सभी का बहुत ख्याल रखता है। हालांकि इस पूरी स्टोरी में हमें सबसे ज़्यादा किसी के बारे में जानना है तो वो है ऐश के मिस्टीरियस फादर। पर रुको, ऐश के डैड के बारे में जानने से पहले तुम्हें डेलिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डेलिया कौन है? इसका आंसर है ऐश की मॉम का नाम डेलिया है, पर देखने से ऐसा लगता है जैसे ये ऐश की मॉम नहीं बल्कि उसकी सिस्टर हो। दोनों एक दूसरे के साथ में भाई बहन के जैसे रहते हैं क्योंकि जब डेलिया ने ऐश को जन्म दिया था तब वो बहुत यंग थी। पर ऐश की मॉम हमेशा से ही चीयरफुल और पूरी तरह से एनर्जी से भरी हुई है। ऐश को भी ये आदत उसकी मॉम से ही मिली है, पर ये अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इन्हें ऐश की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ये हमेशा थोड़ी सी परेशान रहती हैं, जैसे हमेशा ही उसे रिकमेंडेशंस और एडवाइस देना। जैसे उन्हें हमेशा चिंता होती है कि ऐश हर रोज़ अपने कपड़े बदले और उन्हें धुले, वैसे हर एक मॉम को अपने बच्चों की चिंता रहती है। डेलिया को वैसे जहाँ तक एक ही चीज़ का शौक है और वो है गार्डनिंग का। इन्हें अपने गार्डन में सुंदर फूल और हरी सब्जियां लगाना बहुत पसंद है। पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, गार्डनिंग में इनकी हेल्प करने के लिए पूछना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि जब ऐश छोटा था तब वो अपनी स्टडीज़ तक ठीक से नहीं कर पाता था क्योंकि ये उसे लगातार एक के बाद एक काम देती ही जाती थी। साथ ही में डेलिया एक बहुत अच्छे कुकर भी हैं। पैलेट टाउन में एक पैलेट हाउस नाम का रेस्टोरेंट है और जब से इनकी मदर की डेथ हुई थी तब से उस रेस्टोरेंट को यहीं चलाती हैं। हर सुबह डेलिया को शॉपिंग के लिए घर छोड़कर जाना पड़ता था। बाद में सभी गेस्टों के लिए अच्छा खाना तैयार करना और ये इसे लेकर बहुत ध्यान रखती थी, खाना हेल्दी और एनर्जी से भरा हो। इसलिए डेलिया हमेशा ऐसे कहती हैं कि सुबह लंच करना सबसे ज़्यादा जरूरी है जिससे दिन भर एनर्जी मिले। और क्या तुम्हें पता है डेलिया को एक्चुअली में एक पोकेमोन ट्रेनर बनना था, पर इन सब की वजह से और ऐश के पैदा होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा पाए। तो इसलिए इन्होंने प्रोफेसर ओक की लैब में ही अपनी पोकेमोन स्टडीज की। यहीं पर ये स्पेंसर से मिली थी जो इनका एक अच्छा दोस्त है। स्पेंसर हमें पोकेमोन की 3rd मूवी में बताया गया था। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो ऐश को भी नहीं पता, पैलेट टाउन के लोगों के पास में नेचुरल ब्यूटी है। जब डेलिया 17 साल की थी, इनकी फोटो पोकेमोन पेल के न्यू ईयर स्पेशल इशू के फ्रंट कवर में आई थी जिसमें इनके साथ में एक फ्लावर पोकेमोन बेलस्प्राउट था। हालांकि इन्होंने ये बात ऐश को भी नहीं बताई। अब वैसे हमने डेलिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, हम इनके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे पर एक अलग वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं ऐश के डैड की। तो ऐश के डैड एक पोकेमोन ट्रेनर हैं जो कहीं दूर किसी जगह में सफर कर रहे हैं। डेलिया को ये पता था वो एक जगह नहीं रुकते। जब वो 18 साल की थी और उनकी मदर भी जिंदा थी। ऐश के डैड एक ट्रैवलर और पोकेमोन ट्रेनर हैं। दोनों को एक दूसरे से लव हुआ और देखते ही देखते इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उसी साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। जब ऐश पैदा हुआ था डेलिया सिर्फ 19 साल की थी। हालांकि ऐश के पैदा होने के बाद ही वो कहीं पर चले गए और दोबारा वापस कभी नहीं आए। इसी वजह से डेलिया बहुत गुस्सा हो गई और खुद से एक वादा किया, वो ऐश के फादर के बारे में और नहीं सोचने वाली। अब से वो ऐश के डैड को हमेशा के लिए इग्नोर करेगी।
अगर वो वापस आ भी गए तब भी। वैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन में डेलिया ने बहुत सही डिसीजन लिया है। ऐश के डैड शायद उतने अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने एक बच्चे और अपनी यंग वाइफ को अकेला छोड़ दिया, यहाँ तक कि दोबारा देखा तक नहीं। सोचो ऐश की मॉम ने कितनी मेहनत से ऐश को अकेले ही बड़ा किया। हालांकि इतने सालों में जब से इनके हस्बैंड गायब हुए हैं, डेलिया को 100 से भी ज़्यादा प्रपोजल्स आ चुके हैं, बट इन्होंने सभी को मना कर दिया क्योंकि ये दिल से ऐश के फादर से डिवोर्स नहीं चाहती थी। अब असल में इनकी पर्सनालिटी ब्राइट और चीयरफुल है, पर डेलिया अपने पति के लापता होने की वजह से बहुत दुखी थी। इनका मदरहुड रियली बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था और कई बार डेलिया ऐश के सामने रोई भी थी, पर ऐश ने अपनी मॉम को हमेशा संभाला, जबकि ऐश उस समय सिर्फ 3 साल का बच्चा था। फिर भी डेलिया ने कभी भी नहीं माना कि उनका मदरहुड कठिन था, पर शुक्र है ऐश के होने की वजह से ये पूरी तरह से अकेली नहीं थी। जब ऐश छोटा था तब उसने अपने फादर के बारे में एक बार पूछा था। वो हमेशा सोचता रहता था कि उसके डैड क्या कर रहे होंगे और वो कहाँ पर हैं, पर यार ऑब्वियसली डेलिया इन सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई, तो उसने ऐश को सिर्फ इतना बताया कि उसके डैड एक खास ट्रेनर हैं, पर इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि ऐश के डैड इतने खास हैं या नहीं। डेलिया ने खुद उनके मुंह से इसके बारे में नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने ऐश को उसके डैड की कुछ फोटोज भी दिखाई थी। गाइस, क्या तुम्हें पता है पोकेमोन एनिमे के जो राइटर हैं, उन्होंने 4Kids से एक वादा किया था कि वो पोकेमोन के 5th सीजन मास्टर क्वेस्ट में ऐश के डैड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पर हम सभी जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनीवेज, वापस टॉपिक पर आते हैं। ऐसी सिचुएशन के बाद भी ऐश को अपने डैड के ना होने का झटका नहीं लगा, और इस बात के लिए रियली डेलिया को एक बहुत बड़ा थैंक्स, जो इतनी पॉजिटिव वुमन है, जिन्हें अपने बेटे को सैड देखने से नफरत है। इसलिए उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे उनका बेटा खुश रहे। अच्छी बात तो ये है कि ऐश हर मामले में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है। जैसा कि ताकेशी शूडो ने एक्सप्लेन किया था, ये उसके फादर के ना होने की वजह से हुआ है। अगर ऐश अपने डैड को जानता तो शायद ऐश की पर्सनालिटी कुछ अलग ही होती। अपनी जर्नी में जाने से पहली वाली रात में ऐश ने डेलिया से एक वादा किया था, वो अपने डैड के जैसे नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें भी एकदम पूरी तरह से नहीं पता कि ऐश अपने डैड के बारे में क्या सोचता है। हालांकि ये भी सच है कि ऐश हमेशा इस टॉपिक से बचता है। हालांकि उनके दोस्तों के साथ उनके फादर्स कई बार एपिसोड्स में बताए गए हैं, पर उसने कभी अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताया। इस सब से ये समझ में आता है कि ऐश अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा है, भले ही वो किसी दिन उनसे मिलना चाहता हो। शायद फ्यूचर में हो सकता है किसी दिन हमें ऐश के डैड जरूर देखने को मिलेंगे। अगर पोकेमोन के क्रिएटर चाहे तो इसके लिए एक अलग से बहुत ही कमाल का सीजन या आर्क बना सकते हैं, जैसे ऐश के डैड कोई मिस्टीरियस लेजेंडरी ट्रेनर हो और फिर बाद में आखिर में ऐश उन्हें ढूंढ कर हरा दे, मतलब ऐसे ही कुछ। ये सब सच में रियली बहुत अमेजिंग होगा। पर इन सब स्टोरी को जानने के बाद में तुम्हें ऐश का बचपन और ये पता चल गया होगा कि ऐश केशम की मॉम ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है। तुम्हें क्या लगता है इन सब के बारे में? ऐश के डैड ने अच्छा किया था या बुरा? क्या वो एक अच्छे इंसान है या बुरे इंसान? बताना मुझे कमेंट्स में। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और भी पोकेमोन के वीडियोस के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर लेना, जिससे तुम्हें बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।